खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 16 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। हिकमत अज़ली नूर का अक्स है। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 7वां बाब 22वीं आयत से लेकर 8वें बाब की पहली आयत तक। क्योंकि उसमें एक रूह है, अकील, कुद्दूस, मौलूद वहीद, गूनागूं, लतीफ़, जूद हरकत, फसीह, बेऐब, नूरानी, नाकाबिले नक्स, नेकी की मोहिब, तेज़ फहम, बेबंद, मोहसिन, इंसान दोस्त, साबित, उस्तवार, मुतमईन, कदीर, रकीब और उन तमाम अरवा में सारी जो फ़हीम, पाक और लतीफ़ हैं। क्योंकि हिकमत सब मुतहरिक चीज़ों से ज़्यादा जूद हरकत है और अपनी लताफत से हर एक चीज़ में रवां होती और पहुँचती है। इसलिए कि वो खुदा की कुव्वत का बुखार है और कादर मुतलिक के जलाल का खालिस ज़हूर है। तो इसीलिए कोई नापाक चीज़ उसके साथ मिलावट नहीं खाती, क्योंकि वो अज़ली नूर का अक्स और खुदा की अज़मत का साफ आईना और उसके कमाल की सूरत है। वो खुद वहीद होकर सब कुछ कर सकती है और कायम बिलज़ात रह कर तमाम अशियाए असर नौ पैदा कर देती है और पुश्त दर पुश्त मुक़द्दस रूहों में दाखिल होकर खुदा के मौहिब और अंबिया बनाती है। क्योंकि खुदा किसी को अजीज़ नहीं जानता सिवा उसके जो हिकमत के साथ सुकूनत पजीर है, इसलिए कि वो सूरज से ज़्यादा खूबसूरत और सितारों के सब मजमुओं से आला है। अगर उसका मुकाबला रोशनी से किया जाए तो वो इससे पेशतर है, क्योंकि रोशनी के ताक़ुब में रात आती है, मगर हिकमत को कोई शरारत मगलूब नहीं कर सकती। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी ताकत के साथ पहुंचती है और मुलायमत से हर एक चीज़ का बंदोबस्त करती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, तेरा कौल पुश्त दर पुश्त कायम है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 88 से 91, 130, 135 और 175। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श और मैं तेरे मुँह की शहादतों को हिफ्ज़ करूँगा। ए खुदाउन, तेरा कलाम अबद तक कायम है, वो आसमान की तरह पायदार है। तेरा कौल पुश्त दर पुश्त कायम है। तूने ज़मीन को नस्ब किया है और वो मुस्तहकम है। वो तेरी क़ज़ाओं के मुताबिक हर वक्त मुस्तकिल हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमूज़ को फहमीद देती है। अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवागर फरमा और अपने कवानीन की मुझे तालीम दे। मेरी जान जिंदा रहे और तेरी हम्द करे और तेरी क़ज़ाएँ मेरी मदद करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ए खुदाउंद, अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 17वां बाब 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी,
تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب تم آرزو کرو گے کہ ابن انسان کے دنوں میں سے ایک کو دیکھو اور نہ دیکھو گے، اور تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں ہے، دیکھو یہاں ہے، تم مت جاؤ اور پیچھے مت پھرو، کیونکہ جیسے بجلی چمک کر آسمان کے افق سے لے کر افق تک دکھائی دیتی ہے، ویسا ہی ابن انسان اپنے دن میں ہوگا۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس پشت سے رد کیا جائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔